क्या बहन ऐसी होती है? बहन राखी पहनाती है ना अपने भाई का, कलाई में राखी पहनाती है। जब वो निर्दोष है तो उसका कलाई कटवा दो। बिल्कुल, जब आप दोषी और निर्दोष दोनों को एक ही जगह ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप पे भी उंगली उठती है। लेकिन क्या निर्दोष को फंसाना सही है? और उमेश यादव जी निर्दोष को सजा दिलाने के लिए तत्पर रहते हैं। क्योंकि वो 13 साल का बच्चा, उनका कहना है कि लाठी उठाया इसीलिए वो उसको फांसी हो जानी चाहिए। क्यों भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज़ और मैं बीभू कुमार झा। आरती छोटू की स्टोरी में एक नया जो कि खबर आई है। खबर इस बात को लेकर कि मुझे जानकारी मिली है, पुख्ता जानकारी की शिवनंदन भारती हैं आरती के परिवार वाले के एडवोकेट। उन्होंने कहा है कि आरती के छोटा भाई शशिकांत को बेल मिला है। ये डेफिनेटली राइट है और ऐसे में अब थोड़ा चर्चाओं का विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि बेल मिला है। अब आरती का क्या एंगल था, बेल मिला है, आरती के परिवार वाले को और लोगों को बेल मिलने वाला है, जिससे हम बात करेंगे। देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर हैं बबीता मिश्रा, इनसे भी जानेंगे क्योंकि इस केस को बबीता मिश्रा भी बहुत शिद्दत से देखी हैं। क्या कहेंगे मैम, बेल मिला है आरती के छोटा भाई को? मैं तो शुरू से ही कहते आ रही हूँ कि वो 13 साल का बच्चा निर्दोष है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमने ये मुद्दा उठाया तो सारे लोगों ने देखा, और कहीं ना कहीं वो कॉल रिकॉर्डिंग्स भी बहुत मायने रखती है। तो कहीं ना कहीं जो कानून है अंधी जरूर होती है, पर उनका जो पैरेलल होता है वो सच्चाई के रास्ते जाता है। और जज साहब, वकील हो, जो भी है वहाँ ईमानदारी से इस केस को देख रहे थे। शायद इसी वजह से उस बच्चे का बेल हो गया। और कहीं ना कहीं उस बच्चे को लगता है कि हम उसकी आवाज़ बने। तो सबसे पहले निकलने से पहले उसके फैमिली में उसके मामा और वो बच्चा हमें ही एक खुशखबरी दिया कि हम दीदी बाहर आ गए हैं। क्या अब आरती के दादी को अब इंसाफ मिल जाएगा? वो काफ़ी परेशान रहती हैं अब। क्या देखिए, हमने एक कोशिश की है जो निर्दोष है। हम सबके बारे में अभी भी कह रहे कि हम ये नहीं कहते कि सब निर्दोष होंगे। जो दोषी होंगे, जिसने छोटू की हत्या की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने नहीं किया है, क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए? मैम, आपने कहा कि आरती इस गेम में बहुत बड़ा विलेन टाइप की लग रही है। क्या इसको किस एंगल से? नहीं, पहले हमें आरती बहुत सीधी लगती थी। हमने भी कहीं ना कहीं चूँकि अपने देशवा के न्यूज़ चैनल में जब उसने फ़ोन किया तो उस समय हमें लगा कि नहीं भाई, ये अपने भाई के बारे में बात कर रही है। और अपने भाई के बारे में वो रो रो के कह रही थी, अगर मेरा भाई जेल चला गया तो हम फांसी लगा लेंगे, हम मर जाएंगे। हमने उसको कहा कि भाई फांसी मरने की ज़रूरत नहीं है, हम कोशिश करेंगे। चूँकि और ये तुम्हारे घर का मैटर है, ये हमारा नहीं है। जो हम बोलेंगे और वो बच्चा जेल नहीं जाएगा। लेकिन फिर तुमने क्यों नहीं बयान में कहा कि तुम्हारा भाई उस रात नहीं था? तो उसने कहा कि नहीं, हम 164 के बयान में अपने भाई का जिक्र नहीं किए, वो सिर्फ अपने भाई के ही बारे में कह रही थी। तो हमने कहा कि ठीक है। तो हम लेकिन उमेश यादव जी ने केस किया, तो उमेश यादव जी के घर में हो तो लड़ो, तो बोले नहीं, हम जब भी बात करते हैं तो लड़ने लगते हैं। तो आज तो उमेश यादव काफ़ी सोच में पड़ गए होंगे कि कैसे बेल मिल गया इनके घर वालों को। अब जानकारी मिली है कि उनके घर वालों, आरती के जो घर वाले और भी हैं, भाभी की बात करें, उनको भी बेल मिल जाएगा, जैसे जानकारी मुझे मिला है। क्या देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि उमेश यादव जी एक सातिर किस्म का इंसान है। और ठीक है, उनके बच्चे की मृत्यु हुई, कहीं ना कहीं हम मीडिया ने भी उसका कवर किया और कहीं ना कहीं हमने भी आवाज़ उठाई कि, और अभी भी मैं कह रही हूँ कि छोटू के हत्यारों को सज़ा मिलनी चाहिए। वो दूध मुहा बच्चा रूबी, जो रूबी के बारे में कह रहे हैं, क्या सबूत है कि वो उसको फ़ोन करके बुलाई? फ़ोन करके, आप पहला स्टेटमेंट जब आरती का सुनिएगा, उसमें उसने कहा कि फ़ोन करके उसने बुलाया था, चूँकि उसको छोटू को उसने देखा नहीं था। क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा केस ही गोलमोल है? और कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल के वजह से ये केस एक तरफा हो गया, सारे के सारे लोग जेल चले गए। दूसरी बात, दादी के बारे में बताऊं तो दादी इसलिए बच गई कि दादी झुलझुल थी, जाने वाली थी। लेकिन उमेश यादव जी का कहना था कि दादी का भी नाम दे देते, उसका बस चले ना, पूरा खानदान का नाम दे देते, और उसकी जो ज़मीन है
उस पर अपना काबिज कर लेते। यही इन लोगों का मकसद था और कुछ नहीं। क्या उमेश यादव का माफियागिरी था इसमें, क्या तरीका? बिल्कुल, अब तो ऐसा ही लगता है। अगर मेरी बात करें तो अब तो ऐसा ही लगता है, कहीं ना कहीं अपने बच्चे की आड़ में वो गेम खेल रहे हैं और सबसे बड़ा साथी रहे। कहीं ना कहीं उनके, मैं कहूँ तो फिर से इस केस का रीओपन होना चाहिए। और जब आफ्ताब के मामले में नार्को टेस्ट हो सकता है, अभी भी मैं कहूँगी कि उमेश यादव जी का नार्को टेस्ट और आरती का नार्को टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक बार तो पता चल जाए ना कि सच क्या है। अच्छा, जो दोषी है उसको सज़ा मिले। अगर वो छोटा बच्चा दोषी होगा तो मैं भी कहूँगी कि उसको सज़ा मिले। अगर रूबी दोषी होगी तो मैं भी कहूँगी कि उसको सज़ा मिले। मैम, क्या बात हुई? शशिकांत जो निकला बाहर, आपसे बात हुई? बिल्कुल, मेरे चैनल से बात करने के बाद में भी वो हमें फ़ोन किया और बोला कि दीदी धन्यवाद है आपका जो आपने हमारे लिए आवाज़ उठाई। और फिर कहा, वो भावुक हो गया था वो बच्चा। वो कह रहा था कि जेल जाना किसी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता, उसके भविष्य पर आँच आती है, उसका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता है। 13 साल का मासूम बच्चा, और अभी वो बेल पे ही है, अब बेल पे बाहर आया है। उसको सही साबित करने में कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है। और कहीं ना कहीं हमें कानून पे भरोसा है कि देर है अंधेर नहीं है, और ये सच का पता चल ही जाएगा कि वो बच्चा निर्दोष है। और जो भी एविडेंस मेरे पास है मैं डीजीपी सर को भी दूंगी, मैं कोर्ट में भी पेश करूंगी, ताकि आने वाले समय में जो शशिकांत है वो पूरी तरीके से निर्दोष हो जाए। मैम, आरती की बात हम एक अपना इंसानियत, देखिए हम एक पत्रकार हैं, हम कब क्यों कहाँ ये चीज़ कर सकते हैं और हम कह सकते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं किसी से बात करने के लिए, लेकिन हमारे अंदर भी एक ज़मीर है। हम भी माँ हैं, हम भी किसी की बहन हैं। तो जब आरती ने ही खुद अपने भाई के लिए लड़ा था और फिर वो बीच में रुक गई, तो फिर आपने हमें क्यों कहा? एक सवाल है और कहीं ना कहीं हमारी वो मेरे अंदर भी माँ का दिल है, मेरे अंदर भी बहन का दिल है, वो जग गया। और फिर हमने उसके एक छोटी सी कोशिश की, और आज आपके बात यही है कि आज जो हमें मोलिस्ट किया गया उसका वही कारण था कि हमने उस 13 साल का बच्चे का जिक्र उठाया, कहा कि भाई उस 13 साल का बच्चा निर्दोष है, अब आप क्या कहेंगे? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो भी छोटा 13 साल का बच्चा, वो मासूम बच्चा। अगर वो दोषी होता तो तुम मेरे चैनल में फ़ोन नहीं करती। वो दोषी नहीं था, इसीलिए तुमने हमारे देशवा न्यूज़ में फ़ोन करके गुहार लगाई कि हमें आप माफ़ कर दीजिए। ये सबूत मेरे पास नहीं होती, बहुत सारी ऐसी सबूत है। उसके माँ बाप के बारे में भी उसने कुछ कहा है, वो भी सबूत है। आने वाले समय में मैं वो कोर्ट में पेश करूंगी, जिससे पता चल जाएगा कि इसका बयान कितना बदलता है। ओके मैम, आरती अब इंडिविजुअल तो नहीं रह गई, चूँकि चर्चाओं का जो बाजार है इसमें बात करें आरती का, मैं इस पे टिकट टिप्पणी की बात नहीं आती है, लेकिन आरती ही ऐसा कई कारनामे किए हैं जिसमें कि आरती की जानकारी मिली है कि अब प्रेग्नेंट है, जिसमें कि सिमरन भारती भी ने कई खंडन किया है। प्रेग्नेंट है तो क्यों है, क्या नहीं है, क्या एंगल लग रहा है? नहीं, यही सब मामले में मुझे नहीं, हमें इस सब से मामले से दूर रखिए। Okay. मकसद होता है कि भाई जो निर्दोष है उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई है, और ये हमारे लिए फालतू बातें लगती है मुझे। अच्छा, उमेश यादव जो कहते हैं कि हम सभी को जेल के अंदर में रखेंगे और कोई निकल के बाहर नहीं आएगा, इसको किस एंगल से उमेश यादव को संदेह लग रहा है कि हम ही कहीं ना कहीं अब बाद में फंसते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जब आप दोषी और निर्दोष दोनों को एक ही जगह ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप पे भी उंगली उठती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि सब खेल उनके ज़मीन का है, सोचने वाली बात है। क्योंकि हमें लगता है कि 8-10 बीघा का वो लोग मालिक है। आरती के पापा, जमीन ही है, बेचारा गरीब है, जमीन जोतेगा तभी तो खाएगा। आपने उसको जोतने लायक ही नहीं छोड़ा। आज उसके घर में दाने दाने के लिए लोग मोहताज हैं। आप अगर गए होंगे तो मैं मीडिया से कहूँगी कि आप वहाँ जाएं, उसके घर की अवस्था दिखाएं। उसके घर में नमक भात के अलावा आपको कुछ नहीं मिला। वो भी लोग वहाँ के मदद करते हैं, कुछ मीडिया मदद करती है, जिससे उसका घर का खर्चा चलता है।
ओके, देखिए बबीता मैम ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि अभी जिस तरह से खबर आई कि सिमरन भारती ने कहा कि फाइनली कि बेल मिल गया है, तो इससे साफ स्पष्ट लगता है कि आरती जो गेम उसका स्टोरी हुआ, उस स्टोरी में आरती ही कहीं ना कहीं सारा स्क्रिप्ट का जो एंगल अब दिखता नज़र आ रहा है। यदि आरती के छोटा भाई को बेल मिला है, डैट मीन्स कहीं ना कहीं लॉजिकली ये बात सामने आ रहा है कि निर्दोष को भी जेल में डाला गया था कहीं ना तो ये एक बात बताइए आप, एक बहन है, वो बहन का कर्तव्य क्या होता है? अगर एक भाई दोषी है तो आप उसके बारे में बोलिए ना कि भाई मेरा भाई दोषी है। जो निर्दोष है उसके लिए आपकी जब तक आपकी शादी नहीं होती है 2 महीने पहले आप मरने मारने की बात करते हैं कि हम मर जाएंगे, हम बदल जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब शादी हो जाती है तो अपने भाई को, वो भी छोटे भाई को, जो वो था ही नहीं, तो फिर आप ऐसे चुप्पी क्यों? इतनी हंसी कैसे आ सकती है? कोई भी बहन को हंसी नहीं आनी चाहिए। अगर उसका भाई निर्दोष है ना, और जब वो खुद रो रो के कहती थी कि हम मर जाएंगे, फिर ऐसा क्या हो गया 2 महीने में कि आप इतना जल्दी अपने भाई को भूल गई? ओके, यही कई सारे लॉजिक हैं जिससे प्रूव्ड होता चलिए, है वो बच्चा को कि निकल गया। बच्चा को बेल मिला है, और ऐसे भी अपडेट्स हम देंगे। फिलहाल शुक्रिया।